बकरीद में अब सिर्फ 2 दिन बाकी है, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में ईद से पहले गाय की कुर्बानी को लेकर माहौल पूरी तरह से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। राज्य में लागू पुराने कानूनों को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है, जिसका असर अब सीधे धार्मिक बहस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गाँव की अर्थव्यवस्था और हजारों हिंदू पशुपालकों की रोजी रोटी पर भी दिखाई देने लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूँ आपके साथ निशा भारद्वाज। पश्चिम बंगाल में इस बार बकरी ईद से पहले गाय और बैलों की खरीद बिक्री को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिला। राज्य में साल 1950 के पश्चिम बंगाल पशुवध नियंत्रण कानून के आधार पर प्रशासन ने साफ कर दिया कि बिना सरकारी अनुमति किसी भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी नहीं दी जा सकती है। नगर निगम और पशु चिकित्सकों के प्रमाण पत्र के बिना वध की अनुमति नहीं होगी और नियमों के मुताबिक केवल बूढ़े या फिर गंभीर रूप से बीमार पशुओं को ही अनुमति दी जा सकती है। लेकिन अब इस फैसले का असर अब सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाकों में महसूस किया जाने लगा है। बंगाल के कई गांवों में हिंदू परिवार साल भर गाय और बैल पालते हैं। किसान कम दाम में बछड़े खरीदते हैं, उन्हें पालते हैं, चारा और दवाइयों पर खर्च करते हैं और जब जानवर 3 से 5 साल का हो जाता है तब जाकर उनकी सबसे ज्यादा कीमत मिलती है। यही समय होता है जब ईद से पहले लगने वाले पशु बाजार में अच्छी कमाई हो जाती है। कई परिवारों के लिए यही साल की सबसे बड़ी आमदनी मानी जाती है। लेकिन इस बार हालात बदल गए हैं। कई इलाकों से खबरें सामने आई कि मुस्लिम खरीदारों ने खुद ही गाय खरीदने से दूरी बनानी शुरू कर दी है। कोलकाता की नखौदा मस्जिद समेत कई धार्मिक संगठनों ने हिंदू भावनाओं का सम्मान करते हुए अपील की है और ये कहा है कि लोग विवादों से दूर रहें और कानून के दायरे में रहकर ईद मनाएं। कई मौलानाओं ने भी साफ कहा कि जिस जानवर पर रोक है उसकी कुर्बानी नहीं होनी चाहिए और बकरा या फिर दूसरे वैध जानवरों की कुर्बानी ही देकर त्योहार मनाया जाए। और अब इसका असर सीधा उन हिंदू पशुपालकों पर पड़ता दिखता है जो हर साल ईद के बाजार पर निर्भर रहते हैं। गांव में चिंता बढ़ रही है कि अगर खरीदारी कम हुई तो हजारों परिवार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। कई लोग ये कहते हैं कि खेती से ज्यादा सहारा उन्हें पशुपालन से मिलता है और ईद के सीजन में होने वाली बिक्री पर पूरे साल का खर्च निकाल देता है। इसी बीच अब कोलकाता हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार की अधिसूचना में दखल देने से इनकार कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि केवल अधिकृत बूचड़ खानों में ही वध की अनुमति होगी। इसके बाद राज्य में गौहत्या, बीफ और धार्मिक भावनाओं को लेकर बहस और ज्यादा तेज हो गई। हालांकि दूसरी तरफ कई मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी खुलकर कहा कि गाय का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि देश में करोड़ों लोग उसे माता का दर्जा देते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कानून का पालन करें, पड़ोसियों की भावनाओं का सम्मान करें और किसी भी विवाद से दूर रहें। कुछ धर्म गुरुओं ने तो यहाँ तक कहा कि अगर लोग ईद के दिन गाय को चारा खिलाएंगे तो वो भी बड़ा नेक काम माना जाएगा। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार धर्म और राजनीतिक फैसलों का असर कितना ज्यादा और किस पर पड़ेगा। क्या इस बदलाव का सबसे बड़ा बोझ उन गरीब ग्रामीण परिवारों पर पड़ने वाला है जिनकी रोजी रोटी सालों से पशु बाजारों पर टिकी है? यही सवाल इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति और गांवों की गलियों में सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा है। अब देखना होगा कि आखिरकार आगे चलकर होता क्या है। फिलहाल तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।